सभी को नमस्ते। प्रिय श्रोताओं, अनेक बार हमारे मन में यह विचार आता है कि ईश्वर है कि नहीं है। क्या कोई है जिसने कभी ईश्वर को देखा है? योग दर्शन में इन सवालों का उत्तर है। प्रिय विद्यार्थियों, जब चित्त और इंद्रिय विशेष दोनों का एक ही समय में एक ही विषय से संबंध होता है, तब विषयानुभूति अर्थात परिज्ञान होता है। आत्मा अर्थात जीव कर्मस्य चक्षु जिह्वा घ्राण त्वक और कर्म, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों का साक्षात्कार करता है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, क्या ईश्वर इन विषयों के अंतर्गत आता है? अर्थात क्या ईश्वर का कोई रूप है जो वह आंखों से जाना जाए, देखा जाए? क्या ईश्वर रस अर्थात स्वाद रूप है जो वह जीव्या से चखा जाए? क्या ईश्वर गंध वाला है जो नासिका से पहचाना जाए? क्या ईश्वर त्वचा के माध्यम से स्पर्श द्वारा जाना जा सकता है? क्या ईश्वर ध्वनि रूप है जो वह कानों से सुना जा सकता है? मित्रों, ईश्वर इन 5 विषयों से परे है, इसलिए इसका 5 ज्ञानेंद्रियों से परिज्ञान नहीं हो सकता है। ईश्वर इन 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग किसी अन्य तत्व से ही जाना जा सकता है। वह अन्य तत्व क्या है? योग दर्शन में इसका समाधान है। इन इंद्रियों से अलग चित्त अर्थात मन होता है, जो जिस विषय के साथ संयुक्त होता है, जीव उसी विषय का परिज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात जब मन का संयोग ईश्वर से होता है तो जीव ईश्वर का परिज्ञान करता है। लेकिन बिना किसी इंद्रिय की सहायता के मन किसी भी विषय का परिज्ञान करने में असमर्थ है। जब मन और बुद्धि दोनों एकमात्र विषय ईश्वर पर संयुक्त होते हैं, तब जीव को ईश्वर का परिज्ञान होता है। जब मन और बुद्धि दोनों ईश्वर पर संयुक्त होते हैं, अर्थात योग दर्शन की भाषा में बात करें तो जब धारणा होती है, देशबंध चित्त से धारणा, हमने अष्टांग योग पर चर्चा करते समय बताया था, देशबंध चित्त से धारणा अर्थात चित्त का किसी देश विशेष पर स्थिर करना होता है, तब धारणा होती है। तत्र प्रत्ययिकतांता ध्यानम, अर्थात धारणा वाले स्थान अर्थात ईश्वर पर ज्ञान के प्रवाह का निरंतर बने रहना ध्यान है। धारणा और ध्यान की स्थिति में परमात्मा के श्रेष्ठ नाम ओम का अर्थ सहित चिंतन करना चाहिए कि वह ईश्वर सृष्टिकर्ता, पालन करता, सर्वज्ञ, गुरुओं का भी गुरु, अजर, कभी भी बूढ़ा न होने वाला, अमर, कभी मृत्यु को न प्राप्त होने वाला, अभय, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, न्यायकारी, दयालु, चेतन और आनंद स्वरूप है। ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। जब ध्यान अर्थात ईश्वर का चिंतन अधिक सुदृढ़ होता है, तब समाधि की प्राप्ति होती है। यह हम अष्टांग योग पर चर्चा करते समय वक्तव्य में जान चुके हैं। अर्थात समाधि की अवस्था में साधक ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। अर्थात यूं कहें कि योगी ही एकमात्र समाधि की अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। इस वक्तव्य में इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ, नए प्रश्न के साथ पुनः मिलते हैं। आपने इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा व सुना, आपका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें, जिनके समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।